हम अक्सर सुनते हैं या मैसेज देखते हैं कि मोबाइल का रेडिएशन ब्रेन कैंसर का कारण बनता है। ये डर होना आम बात है क्योंकि हम फ़ोन को अपने सिर के पास रखते हैं। लेकिन आज हम डर को नहीं, विज्ञान और सबूतों को सुनेंगे। सबसे पहले विज्ञान को समझते हैं। रेडिएशन दो प्रकार का है। एक वह जो शरीर को नुकसान पहुंचाता है, जैसे एक्सरे, और दूसरा हमारा मोबाइल रेडिएशन। वैज्ञानिक स्पष्ट कहते हैं कि मोबाइल रेडिएशन में इतनी शक्ति नहीं होती कि वह हमारे शरीर के सेल या डीएनए को नष्ट कर सके या उसे नुकसान पहुंचा सके। इसका एकमात्र असर केवल हीटिंग यानी हल्का गर्म होना है, कैंसर नहीं। अब रिसर्च की बात करते हैं। वैज्ञानिकों ने डेनमार्क में 3,50,000 से ज़्यादा लोगों पर अध्ययन किया। नतीजा यह निकला कि 13 साल से ज़्यादा फ़ोन इस्तेमाल करने वालों में भी ट्यूमर का कोई खतरा नहीं मिला। इसी तरह यूके की एक स्टडी में भी कोई संबंध नहीं पाया गया। एक बहुत सीधा सवाल है, पिछले 30 सालों में मोबाइल का इस्तेमाल बहुत तेज़ी से हुआ है। अगर फ़ोन से कैंसर होता तो ब्रेन कैंसर के मामलों में भी वृद्धि होनी चाहिए थी। लेकिन डेटा बताता है कि 1990 से अब तक कैंसर की दर स्थिर है, उसमें कोई तेज़ी नहीं आई है। आप कहेंगे कि WHO ने इसे संभावित खतरा ग्रुप 2B माना है। यह सच है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अचार और एलोवेरा भी इसी लिस्ट में आते हैं। इसका मतलब बस इतना है कि अब तक कुछ भी साबित नहीं हुआ है। तो असली जोखिम क्या है? नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के अनुसार मोबाइल से संबंधित असली खतरा रेडिएशन नहीं, बल्कि ध्यान भटकना और वाहन चलाते समय फ़ोन का उपयोग करना है। अंत में मेरी सलाह है, बाज़ार में मिलने वाले एंटी रेडिएशन स्टिकर का उपयोग न करें। ये फ़ोन के सिग्नल को रोकते हैं, जिससे फ़ोन को कनेक्ट होने के लिए अपनी पावर ज़्यादा करनी होती है। इससे आपका एक्सपोजर कम होने के बजाय ज़्यादा हो जाता है। अगर आप चिंतित हैं तो बस एक सरल उपाय करें, दूरी बनाए रखें, स्पीकर या हेडफोन का उपयोग करें। फ़ोन को सिर से कुछ दूर रखने पर ही रेडिएशन का असर लगभग ज़ीरो हो जाता है। तो अपने फ़ोन का आनंद लें, विज्ञान पर भरोसा करें।